ये भाईजान बात ये कि ये जो आपको लग रहा है कि ये कोई अरबी है या कोई सऊदीया का या कोई दुबई का है, ये हो सकता है ये यहूदी हो, ये भी तो हो सकता है ना। यहूदी इस तरह की ड्रेसिंग करते हैं। हाँ, यहूदी हर रूप में आपको मिलेंगे। पाकिस्तान में इतने यहूदी हर दुनिया में कोने कोने में है कि वो आपका लिबास आपकी तरह ही होंगे, बिल्कुल दाढ़ी भी होगी, हर चीज़ होगी, आपको होगी कि एक मुसलमान है अच्छा। और उसके बाद जो है आप जो है क्या कहते हैं, आप उसको जज ही नहीं कर सकते कि ये क्या चीज़ है। और ये जय श्री राम तो वो तो हिंदुओं का अक्सर हम देखते हैं, वीडियो भी देखते हैं, तो वो तो जब मुसलमानों पे करते हैं वहाँ पे तो उनको कहते हैं ये बोलो ताकि हम तुम्हें छोड़ें। वो ये तो उनका मजहबी कोई है, कोई लफ्ज़ है जय श्री राम का, वो मुझे नहीं पता कि क्या लफ्ज़ है उनका, इसके क्या मायने हैं, लेकिन वो जो भी बोल रहा है वो हो सकता है वो मुसलमान ही ना हो जो बोल रहा हूँ। जो मुसलमान के लिबास में आपको एक शख्स नज़र आ रहा है, हो सकता है वो मुसलमान हो ही ना। भाई दुबई के शेखों ने भी अपना लिया हिंदू सनातन धर्म। भाई दुबई शेख भी हिंदू बन रहे हैं। क्यों बन रहे हैं? क्योंकि उनको मालूम है कि अगर इंडिया से हम दोस्ती रखेंगे तभी दुबई जो है आगे बढ़ेगा। यानी कि हिंदुओं की संख्या दुबई में बहुत ज्यादा हो गई है और वहां पे हिंदू मंदिर भी बना है दुबई के अंदर में। और पाकिस्तान भाई देखता रह गया। उन्होंने ऐसी ऐसी बात बोली है कि दुबई में हिंदू मंदिर बनने के बाद बोल रहे हैं कि इस्लाम देश में हिंदू मंदिर कैसे बनेगा, और वहां पे मंदिर बन भी गया। हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने वहां पे जाके 14 फरवरी को उद्घाटन भी किया है और पाकिस्तान देखता रह गया। भाई पाकिस्तानी इस मुद्दे पे क्या क्या बोल रहे हैं जो आप देख के चौंक जाएंगे। भाई पाकिस्तानी रिएक्शन है, यानी कि आपको जरूर देखनी चाहिए। पहले आप इनका वीडियो गलत कर रहे हैं। मुसलमानों को ये कहना नहीं चाहिए जाके क्या कहते हैं उधर जो है जो भी कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। बेसिकली वो मुसलमानों को अपनी उसमें सलाम कहना चाहिए, वो जय श्री राम करेंगे तो गलत कह रहे हैं। वो जो है शेख साहब को ये गलत कहा, उन्होंने नहीं कहना चाहिए था। जो है मतलब कि मुसलमानों का ये नहीं कहना चाहिए। जारी बात है, उनका जब कलमा पड़ा हुआ तो उसको जो क्या कहते हैं उसकी इज्जत भी रखनी चाहिए, लाज भी रखनी चाहिए बंदे को। जो है ये शेख किस तरफ जा रहे हैं? जहाँ से इस्लाम आया तो वहीं पर ये सब कुछ हो रहा, तो हम क्या करेंगे एज आ मुस्लिम? ऐसे ही है क्या कहते हैं, जब शेखों का ये हालत है तो फिर बाकी जो कौम है वो फिर किस तरफ जाइए। हालांकि सऊदीया के जो शेख है वो माना जाता है, उनसे ही जो इस्लाम का सारा हुआ था सीन। जब वो ये हरकतें करेंगे तो बाकी जो मुसलमान आम है वो क्या फिर करेंगे? आपको पता दुबई के अंदर एक मंदिर भी बन चुका है जहाँ पर 13 टेम्पल्स रखे गए हैं हिंदू देवी देवताओं के। वहाँ पर हिंदुओं के लिए खुली आज़ादी है कि वो वहाँ पर जाकर पूजा पाठ भी कर सकते हैं। क्या समझते हैं हम, ये सही है या गलत है? गलत है, होना ही नहीं चाहिए ये। दुबई एक टूरिज्म हब है, तो टूरिज्म हब में जो लोग मतलब कि वहाँ पर हिंदुओं की अक्सरियत ज़्यादा है, तकरीबन 60% हिंदुओं की इन्वेस्टमेंट है दुबई के अंदर। तो वहाँ पर अक्सरियत को देखते हुए उन्होंने मंदिर बनाया। तो मंदिर बनाना कोई गलत बात है या सही बात है? गलत है, क्योंकि जैसे आप देखें ना इंडिया में भी मस्जिदें हैं क्या कहते हैं, आपको पता है इंडियन में भी जहाँ है उधर भी 60 से 70% मुसलमान ही रहता है। अब पता है ईद भी बनती है वहाँ पर जो क्या कहते हैं, और दिवाली वगैरह भी बनती है। मगर ये कि इन लोगों को तो नहीं बनाना चाहिए कहते हैं, उनके लिए जो बना रहे हैं मंदिर तो फिर उनमें इनमें फ़र्क क्या रह जाएगा? इनको बनाने नहीं देना चाहिए, इनको खुद नहीं बनाना चाहिए या बनाने नहीं देना चाहिए? इनको बनाने भी देना नहीं चाहिए और खुद भी नहीं बनाना चाहिए। तो फिर ये नाम की मुसलमान हुए ना। फिर अगर अब उनके आप मंदिर के भगवानों को ला के इधर पूजा करवाएंगे तो फिर बाकी रह क्या गया? सर इस्लाम तो कहता है कि आपके हाथ से, आपके शर से, आपकी ज़ुबान से आपका पड़ोसी महफूज रहना चाहिए। तो सर अगर हम किसी को उसके मज़हब की खुली आज़ादी देंगे तो आपको नहीं लगता कि इस्लाम ने तो कहा ही नहीं है किसी को मज़हब को, मतलब कि किसी पर ज़ोर ज़बरदस्ती करो उनको मस्जिद में, तो कहीं नहीं है? नहीं वो तो नहीं है, मगर फिर भी आप एज आ मुस्लिम जो क्या कहते हैं, अगर आप यहाँ पर कहें जी रेसकोट में भी एक मंदिर बना दिया जाए, हिंदू आए आगे बैल बजाने शुरू हो जाते, फिर ये तो बात तो नहीं है। मतलब कि मंदिर ही बनने देना चाहिए? जारी बात नहीं बनना चाहिए। वो वैसी बेवकूफ़ों की अकल पे पड़ता है, उनको पता नहीं, वो कहते हैं जी हमारे 7 जन्म होंगे, हालांकि अल्लाह की तरफ से एक है, उसके बाद दोबारा नहीं ज़िंदगी मिलनी। ये भाईजान बात ये कि ये जो आपको लग रहा है कि ये कोई अरबी है या कोई सऊदीया का या कोई दुबई का है, ये हो सकता है ये यहूदी हो, ये भी तो हो सकता है ना। यहूदी इस तरह की ड्रेसिंग करते हैं। हाँ, यहूदी हर रूप में आपको मिलेंगे। पाकिस्तान में इतने यहूदी हर दुनिया में कोने कोने में है कि वो आपका लिबास आपकी तरह ही होंगे, बिल्कुल दाढ़ी भी होगी, हर चीज़ होगी, आपको होगी कि एक मुसलमान है अच्छा। और उसके बाद जो है आप जो है क्या कहते हैं, आप उसको जज ही नहीं कर सकते कि ये क्या चीज़ है। और ये जय श्री राम तो वो तो हिंदुओं का अक्सर हम देखते हैं, वीडियो भी देखते हैं, तो वो तो जब मुसलमानों पे करते हैं वहाँ पे तो उनको कहते हैं ये बोलो ताकि हम तुम्हें छोड़ें। वो ये तो उनका मजहबी कोई है, कोई लफ्ज़ है जय श्री राम का, वो मुझे नहीं पता कि क्या लफ्ज़ है उनका, इसके क्या मायने हैं, लेकिन वो जो भी बोल रहा है वो हो सकता है वो मुसलमान ही ना हो जो बोल रहा हूँ। जो मुसलमान के लिबास में आपको एक शख्स नज़र आ रहा है, हो सकता है वो मुसलमान हो ही ना। सर ये लफ्ज़ बोलने से बंदा इस्लाम के दायरे से खारिज भी हो सकता है या नहीं? ये इसके बारे में नॉलेज नहीं है मुझे इस बारे में कि वो इस्लाम से खारिज होता है कि नहीं होता, लेकिन बोलना नहीं चाहिए, क्योंकि मैंने जो अक्सर वीडियो देखी है इंडिया की, जितनी भी वो वहाँ पे टॉर्चर मुसलमानों पे होता है, तो वो एंड पे उसको यही कहते हैं कि ये बोल जय श्री राम बोल, जय श्री राम बोल, वो यही टॉर्चर करके यही बोल रहे थे। इसका मतलब ये उनका अकीदे का कोई है, कोई मजहबी उनका है, जिसकी वजह से वो ये उनसे बुलवाते हैं मुसलमानों से। अच्छा, आपको लगता है ज़बरदस्ती बुलवाते हैं? हाँ, ज़बरदस्ती खुशी खुशी बोल रहे हैं। ये खुशी इसलिए बोल रहे हैं कि मैंने आपको बताया कि मुसलमानों के बेस में कई तरह के लोग फिर रहे हैं दुनिया में, तो आप जज नहीं कर सकते कि मुसलमान है। अगर ये मुसलमान ही हुआ तो फिर इसको बेहतर पता है, अब इसको सोचना चाहिए कि क्या लफ्ज़ बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा है, क्या पता इसको इसका मतलब भी ना पता हो। अब हम तो हिंदुस्तान से रिलेटिव है ना, कि हमारा वो पड़ोसी, हमें उनके कई चीज़ों का हमें पता है। दुनिया को कई को पता ही नहीं। अब चीन का किसी को नहीं पता कि वो किस चीज़ को मानता है, किस चीज़ को नहीं मानता। रशिया का नहीं पता। इस तरह हो सकता है वो अनजाने में उसने कह दिया,
अब मैं उस पर तोहमत भी नहीं लगा सकता। अगर वो मुसलमान है, उसको नॉलेज हो तो वो ना बोलता ये लफ्ज़। हाँ, सर आपको पता होगा कि दुबई के अंदर एक मंदिर बना है, दुबई के अंदर मंदिर भी बना दिया गया है, जिसके अंदर 13 टेम्पल्स हैं, 13 हिंदुओं के देवी देवता है, जहाँ पर हिंदू जाकर अपनी इबादत करते हैं। क्या लगता है कि आपको, अगर देखते हैं कि दुबई एक टूरिज्म हब है, तो क्या टूरिस्ट के लिए मंदिर बनाया, ये सही किया या गलत किया? देखिए बात ये है कि मंदिर बनाए या जो भी बनाए, ये जितने भी हालात दुनिया में चल रहे हैं ना इस टाइम, ये सब मुसलमानों के खिलाफ चल रहे हैं। ठीक है, ये जो मंदिर बन रहे हैं, ये वहाँ पे फाशी के अड्डे बने हुए हैं जगह जगह पे, आपको भी पता है। अब सऊदी अरब में वो एक ऐसा शहर बना रहे हैं कि आपको भी पता है कि वो पता नहीं कैतिस्तानों का शहर है वो। ठीक है, ये क़यामत की निशानी है भाई, कि अरबों के पास जो है ना, अरबों के पास इनके पास बिल्डिंगें, ये चीज़ें आ जाएंगी, और वो रेत पे बिल्डिंगें बनेंगी, और रेत पे बिल्डिंगें बनी हुई हैं आपको नज़र आ रही हैं। तो ये क़यामत की तरफ दुनिया जा रही है, और ये क़यामत की निशानी है। और मैं इसके बारे में यही कहूँगा कि मंदिर उन्होंने बनाया, वो तो अल्लाह माफ़ करे, वो इतना जितना जुल्म कश्मीर में वो कर रहे हैं हिंदुस्तान वाले, और जितना जुल्म मुसलमानों पे हिंदुस्तान में हो रहा है, उसके बावजूद वो इतनी फेवर देते हैं इनको, पता नहीं शेख है दुबई के, जय श्री राम बोल रहे हैं, क्या ये सही बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं? गलत बोल रहे हैं। क्यों सर, क्यों गलत बोल रहे हैं, क्या वजूहत है? लेकिन ये बीइंग मुस्लिम हमारा ईमान क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। अगर हम उनके देवताओं का या हिंदुओं का नाम अपनी ज़ुबान से लेना शुरू कर देंगे तो दिस इज़ रॉन्ग। अगर वहाँ के मुसलमान, इंडिया के मुसलमान, जिनको वो मजबूर करते हैं कि एक दफ़ा बोल दें जय श्री राम और वो अपनी जान दे देते हैं, तो क्या हमें इस चीज़ का लिहाज नहीं करना चाहिए? हमें इस चीज़ का ख्याल नहीं करना चाहिए कि वी शुड नॉट गो एंड से जो वो कहते हैं? हमें कहना चाहिए ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, अल्लाह एक है, और उसके बाद कोई पूजा के लायक, कोई इबादत के लायक नहीं। हमारी सेइंग ये है, वाई शुड वी से कि वो जो कह रहे हैं वी शुड नॉट से इट। और अगर इन्होंने कहा तो गलत कहा। दुबई के शेख हैं ये। इट्स वेरी, नहीं जो मर्जी हो, शेख दुबई के शेख हों या पाकिस्तान के शेख हों, मुसलमान जहाँ भी हो, ठीक है, उसका अपना ईमान है, उसका और अल्लाह का मामला उसके साथ है। अगर वो कह रहे हैं तो वो गलत कह रहे हैं। हाँ, आपने देखा कैसे जो है पाकिस्तानी अपना रिएक्शन दिए हैं। भाई हिंदू मंदिर बनने के बाद दुबई में जो है खलबली मच गया है। भाई बोलते हैं कि इस्लाम देश में मंदिर, भाई तमाम तरह की बातें जो है पाकिस्तानी कर रहे हैं। तो आपको वीडियो कैसा लगा, प्लीज एक कमेंट, एक लाइक जरूर कीजिएगा, और हमारे चैनल हिंदुस्तान जिंदाबाद को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।